सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंबी उम्र पाने के लिए ये 4 काम ज़रूरी हैं। इसमें आपको बताएँगे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है और क्या खाना है। दोस्तों, अगर आपने इन कामों को करना शुरू कर दिया तो दोस्तों उम्र बढ़ तो जाएगी, उसके साथ-साथ आप दोस्तों स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे। दोस्तों, आपको बीमारियाँ टच तक नहीं कर पाएँगी। दोस्तों, पुराने समय के लोग 150 साल तक जी लेते थे। आप लोगों की अनुमानित उम्र 60 के आस-पास रह गई है। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि उनकी उम्र भी 100 साल तक रहे और वो हमेशा जवान महसूस करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि मित्रों, ये 4 काम करके आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और लंबी उम्र पाई जा सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी दोस्तों ये 4 काम करके हुई है। मित्रों, लंबी उम्र के लिए हमारे खान-पान और दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। लंबी उम्र का राज हमारे जीने में छुपा है, हमारे जीन में छुपा हुआ है। दोस्तों, जो हमारे शरीर में जीन होते हैं इन्हीं में छुपा है, लेकिन हमारा लाइफ़स्टाइल और दोस्तों आस-पास का माहौल भी इसमें 60% तक योगदान देते हैं। दोस्तों, हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, ये सब मिलाकर तय करते हैं कि हमारा दोस्तों कि हम कितना दिन तक जिएँगे। अगर आप भी एक स्वस्थ आदमी होना चाहते हैं, स्वस्थ रह कर के लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ये 4 काम करना शुरू कर दीजिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इसके बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो भगा-भगा के सुनेंगे तो हो सकता है कहीं पे कोई बात मिस हो जाए, फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान कर जाए। इसलिए कभी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो भगा के नहीं सुनना चाहिए। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न बन रहा है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरा एक ही उद्देश्य है, सबका जीवन अंग्रेजी दवा से मुक्त हो जाए। आज के समय में दोस्तों आदमी के कमाई का 25 से 30% पैसा दवाओं में खर्च होता है। तो दोस्तों ये पैसा जब बचेगा तो आप इसे अपने परिवार की देखभाल में लगाएँगे, घर के विकास में लगाएँगे, ज़मीन जायदाद में लगाएँगे। दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए हमें कम से कम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करना पड़े। अगर हो सके तो हमें अंग्रेजी दवाओं का सेवन ही ना करना पड़े। दोस्तों, मैं पिछले 40 साल से अंग्रेजी दवा का सेवन नहीं किया हूँ और अपने परिवार में भी दोस्तों जल्दी अंग्रेजी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ने देता हूँ, क्योंकि ऐसी ही दिनचर्या रखता हूँ, ऐसी दिनचर्या रखा हूँ और सब लोग दोस्तों ये दिनचर्या रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले जवान बने रहने के लिए आपको इन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें खाना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट पे ध्यान देना। दोस्तों, हमारी डाइट जो है आयुर्वेद पे आधारित होनी चाहिए। और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? हमारा आयुर्वेद टोटल प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति पर, क्योंकि ये प्रकृति से ही हमारा शरीर बना हुआ है। प्रकृति के अनुसार हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाए जाते हैं, अप डाउन होते हैं, घटते बढ़ते हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाना है जो हमारे वात पित्त कफ को बढ़ाए, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, हमारी डाइट जो है 70%
70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित होनी चाहिए। लिविंग वस्तुएँ जिसमें जान है, प्राण है, ऊर्जा है, ऐसी होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। जैसे पानी भर के आप पी के आप इसे भर सकते हैं। 10% दोस्तों हो सके तभी नॉन लिविंग वस्तुओं को खाना चाहिए, 10%, नहीं तो ये भी नहीं खाना चाहिए। नॉन लिविंग वस्तुएँ दोस्तों बनाई तो नेचुरल चीज़ों से होती है, लेकिन इसमें प्रोसीजर किया जाता है और जो चीज़ें प्रोसीजर से गुजरती है वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसके न्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। अब उसको स्वाद बढ़ाने के लिए बीज डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए, जिसे आप कीटनाशक कह सकते हैं या केमिकल जो होता है, एक प्रकार का कीटनाशक ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कीड़ों से बचाता है, सड़ने गलने से बचाता है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, लिविंग वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे पहला काम जो करना है, वो है दोस्तों, वो तो आप समझ गए, आपकी डाइट 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। दूसरा काम जो आपको करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है। तो जिनका सेवन नहीं करना उसमें है दोस्तों चीनी, नमक, रिफाइंड तेल। ये 3 चीज़ें आप अपने घर पे मत लाइए और इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। जितनी भी चीज़ें इन चीज़ों से बनती हैं और मार्केट में जितने भी सामान आपको मिलते हैं, वो सारी सामान इन्हीं चीज़ों से बनाए जाते हैं। वो पैकेट बंद हो चाहे डिब्बा बंद हो, जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या नहीं करना, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो सुर्ती, तम्बाकू, अल्कोहल का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है आज के बाद से। ये चीज़ें आप नहीं लेंगे और ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। चाहे वो दोस्तों फ्रिज का रखा हुआ सामान हो या फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी हो। दोस्तों ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए काल है। ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हमें ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, क्योंकि जब हमारा शरीर हमेशा 36 से 37 डिग्री सेल्सियस पे रहे, हीट इतना गर्म रहता है, तो हमें ठंडी चीज़ जब लेंगे दोस्तों नुकसानदेह होती है, क्योंकि गर्म और ठंडा दोनों का टेम्परेचर डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे आपके शरीर का वात पित्त कफ डिसबैलेंस होता है। इसलिए ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। तो दोस्तों ये आपको दूसरा काम करना है। तीसरा काम में आता है दोस्तों, अगर आप लंबी उम्र पाने का जो तीसरा तरीका है वो आपको अच्छी नींद है। जिन लोगों को अच्छी नींद आती है वही लोग दोस्तों दूसरों की तुलना में 10 साल ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और 50 से 70 साल के बीच बिना किसी बीमारी के स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों पर्याप्त नींद लेने से आइसोलेशन, स्ट्रेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा कम हो जाता है। इसलिए हमें दोस्तों भरपूर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अच्छी नींद लेना है और 100 साल से ज़्यादा जीना है, तो 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अपने दिनचर्या में 2 बदलाव करना पड़ेगा। पहला बदलाव है रात का खाना। रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। 1 घंटे पहले का मतलब दोस्तों आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। रात का खाना आपके घर 5 से 6 बजे के बीच हो जाएगा। अगर आप 5 से 6 बजे के बीच खाना खाते, तो यह खाना दोस्तों आप जब सोने जाएँगे 10 बजे तक या 11 बजे तक, तो 4 से 5 घंटे में खाना पच जाएगा। खाना पच जाएगा और आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपकी नींद कब डिस्टर्ब होती है? जब आप देर रात ज़्यादा खाना खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं। तो दोस्तों फिर जब खा के देर रात को यानी 10, 11, 12 बजे आप खाएँगे और लेट जाएँगे, तो रात में आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो ये खाना सही से पचता नहीं
और 2-3 घंटे बाद जब ये खाना सड़ने लगता है तो आपको रात में पेट फूलता है, इधर-उधर करवटें बदलते हैं, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और यही खाना जब आप 5 से 6 बजे के बीच खा लेंगे और हल्का खाएँगे, सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी खाएँगे, आधा पेट खाएँगे, तो वह खाना 3-4 घंटे में पच जाएगा और आपको नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दोस्तों, जो रात में बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से भी बच जाएँगे। और जब रात का खाना आप 5 से 6 बजे के बीच खाते हैं और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएँगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप 16 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाता है। यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। इसलिए दोस्तों, रात का खाना 5 से 6 बजे के बीच खाना है। और क्या करना है, दूसरा बदलाव, सुबह आपको 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 से 7 2 घंटे का समय आपको निकालना अपने लिए। अब इस 2 घंटे के समय में डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है और इसे 20 मिनट में कवर करना है। जब आप इसे 20 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको तेज़ चलना पड़ेगा और जब तेज़ चलेंगे तो गर्मी होगी, पसीना होगा और शरीर के सारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाएँगे। इसके बाद वहीं बैठ के कुछ दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी खत्म होती है, चिंता, डिप्रेशन से आप दूर होते हैं और ये सारी चीज़ आप सूर्य की किरणों के सामने करते हैं, उगते हुए सूरज के सामने करना है और सूखते हुए सूरज की रोशनी में दोस्तों विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगा। ये आपको 2 बदलाव करना है अच्छी नींद लाने के लिए। और दोस्तों, जब ये सारा काम आप करेंगे तो आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा। और तीसरा काम हमें क्या करना है, अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना है। तो अंग्रेजी दवाओं का सेवन ना करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमें नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों, जब आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं तो बीमारी को तो अस्थायी रूप से ठीक नहीं करती है, लेकिन आपके शरीर के दूसरे पार्ट को भी ये डिस्टर्ब कर देती है, जिससे और एक बीमारी लग जाती है। इसीलिए हमें जहाँ तक हो सके अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें अंग्रेजी दवाओं से दूर रहना चाहिए। जब भी हमारे शरीर में कोई छोटी-मोटी बीमारी हो, तो हमें दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहिए, आयुर्वेदिक चमत्कारी नुस्खे अपनाना चाहिए। दोस्तों, इन तरीकों से छोटी-मोटी बीमारी को ठीक कर लेना चाहिए। और अगर जितना काम हम बताएँ ये काम आप कर रहे हैं तो दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा क्या करना है दोस्तों, गाँव में रहना। गाँव की हवा बहुत अच्छी होती है। 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में दोस्तों 75% गाँव में रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, ग्रामीण जीवन शैली चौथा राज है। इसका मतलब है कि शहरों से भागम-भाग से दूर शुद्ध हवा और पानी में रहने से हमारी उम्र बढ़ सकती है। हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सिटी में आप देख लीजिए, हमेशा गाड़ियों का आना-जाना, धुआँ, प्रदूषण, ये दोस्तों हवाएँ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे नुकसानदेह है। तो दोस्तों, हमें गाँव की हवाओं में रहना चाहिए, गाँव की दिनचर्या अपनानी चाहिए। गाँव में लोग जल्दी खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठ कर के खेतों में जाते थे, खेतों में काम करते थे। इसीलिए दोस्तों, पहले के लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते थे। और खेतों में काम कैसे करते थे, जूता पहन के नहीं करते थे, चप्पल पहन के नहीं करते थे। दोस्तों, आज तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनका जन्म होता है और 40 साल तक उम्र हो जाती है, उनके पैर में मिट्टी ही नहीं लगती है। दिन भर घर में रहेंगे, चप्पल पहने रहेंगे। अगर घर में है तो फर्श बनी है, फर्श पे वैसे हैं। फिर चप्पल निकालते हैं तो घर का अंदर का चप्पल अलग होता है, बाहर का चप्पल अलग होता है। चप्पल निकालने के बाद फिर जूता पहन लेते हैं, तो उनको तो मिट्टी से संपर्क ही नहीं होता। जबकि मिट्टी से संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा शरीर प्रकृति से ही तो बना है। पहले के लोग दोस्तों नंगे पाँव मिट्टी में काम करते थे। ये दोस्तों हमें अब तरीका अपनाना होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।